बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक और पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखने जा रहे हैं। ये पैराग्राफ हमारे एक व्यूअर ने भेजा है और कहा है कि इसकी ट्रांसलेशन कर दीजिए। तो पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं। तो ख़वानगी के मानी हैं तालीम हासिल करना। ज़िंदगी के हर मोड़ पर ख़वानगी की ज़रूरत होती है। जिस मुल्क में ख़वानगी की शरह ज़्यादा होगी वहाँ तरक्की भी ज़्यादा होगी। जहाँ ख़वानगी की शरह कम होगी वहाँ पसमानदगी होगी। तो इसलिए हर मुल्क की फलाह बहबूद का अंदाज़ा शरह ख़वानगी से किया जाता है। जो मुल्क तरक्की करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि शरह ख़वानगी में इजाफ़ा करें। ये पहला हाफ है। अगर मैं पूरा पैराग्राफ लिखता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो दूसरा हिस्सा जो है इसका दूसरी वीडियो में आपके लिए ट्रांसलेट करूँगा। तो ख़वानगी आपको पता है कि क्या होती है। ये क्या होती है? लिटरेसी। तो लिटरेसी ख़वानगी, ठीक है जी। मानी मीन्स, ठीक है जी। तालीम का पता ही आपको एजुकेशन होती है, हासिल करना क्या होता है? गेट, ठीक है जी। अगर जेरेंड का यूज़ करेंगे तो गेटिंग एजुकेशन हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे तो 2 + V1 लग जाता है टू गेट, ठीक है जी। तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर, एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ ये लिख लें। इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ लिख लें तो एक ही बात है। ख़वानगी की ज़रूरत होती है तो क्या होता है? लिटरेसी इज़ नीडेड, नीडेड, रिक्वायर्ड, जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन को हम देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल ही है, मुश्किल भी नहीं है। तो ख़वानगी के मानी है तालीम हासिल करना। तो लिटरेसी मीन्स गेटिंग, हम जेरेंड यूज़ कर रहे हैं, गेटिंग एजुकेशन। मैं इधर लिख देता हूँ गेटिंग एजुकेशन। ये जी ख़वानगी का मतलब है तालीम हासिल करना। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, लिटरेसी मीन्स टू गेट एजुकेशन। ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाता। तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर ख़वानगी की ज़रूरत होती है। तो क्या? लिटरेसी इज़ रिक्वायर्ड, लिटरेसी इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। एट ईच एंड एवरी भी लिख सकते हैं, स्टेप ऑफ लाइफ। ये आसानी से होगी ट्रांसलेशन, मुश्किल नहीं है। जिस मुल्क में ख़वानगी की शरह ज़्यादा होगी, तो ख़वानगी का तो आपको पता ही है। शरह क्या होती है? शरह ख़वानगी लिटरेसी रेट होता है। लिटरेसी रेट शरह ख़वानगी, ठीक है जी। तो तरक्की, प्रोग्रेस होती है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रोग्रेस। अब यहाँ पे हमने पैटर्न यूज़ करना है। पैटर्न एक होता है कि जितना आप ऊंचा जाएंगे उतनी ही सर्दी ज़्यादा होगी, या जितना आप ऊंचा जाते हैं उतनी सर्दी ज़्यादा हो जाती है। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। ये वाला हम यहाँ पे पैटर्न यूज़ करेंगे। एक चीज़ ज़्यादा, दूसरी चीज़ भी ज़्यादा। तो ये देखिए, जिस मुल्क में ख़वानगी की शरह ज़्यादा होगी, लिटरेसी, द मोर लिटरेसी द कंट्री, वही वाला पैटर्न, हैज़ द मोर प्रोग्रेस विल बी देयर, तो वहाँ पर ज़्यादा तरक्की होगी, ठीक है जी। तो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द मोर प्रोग्रेस इज देयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। द मोर लिटरेसी द कंट्री हैज़, द मोर प्रोग्रेस इट मेक्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ट्रांसलेशन के आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि हमने मफहूम की अदायगी करना होती है। तो जहाँ ख़वानगी की शरह कम होगी वहाँ पसमानदगी होगी। तो जहाँ ख़वानगी की शरह कम होगी, कम का तो पता ही है आपको, लेस, ठीक है नहीं। तो वहाँ पसमानदगी क्या होती है? बैकवर्डनेस, तो यही वर्ड है, इसमें मुश्किल कोई नहीं है। वेयर देयर इज लेस लिटरेसी, जहाँ पे शरह
ख़वानदगी कम होगी वहाँ पसमानदगी होगी। देयर विल बी बैकवर्डनेस, मैं वर्ड जो है वो मुश्किल यूज़ नहीं कर रहा, सिंपल कर रहा हूँ। बैकवर्डनेस देयर, वहाँ पर क्या होगी, बैकवर्डनेस होगी, पसमानदगी होगी। तो इसलिए हर मुल्क की फलाह बहबूद का अंदाज़ा, तो फलाह बहबूद क्या होती है, फलाह बहबूद के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बेटरमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना ये। अच्छा, उसके अलावा अंदाज़ा क्या है, असेस्ड, यहाँ पे ईडी जो है वो उसको टी की आवाज़ में पढ़ते हैं, असेस्ड, ठीक है जी। तो वेलफेयर भी हम लिख सकते हैं बेटरमेंट की जगह पे, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी, वेलफेयर लिख लें। तो ये वाला जनाब इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इसलिए हर मुल्क की फलाह बहबूद का अंदाज़ा शरह ख़वानदगी से किया जाता है। Therefore द प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस की बजाय यहाँ पे फलाह बहबूद है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द कंट्री, यानी यहाँ पे द कंट्री इज असेस्ड, पैसिव में है, इज असेस्ड, किससे असेस होती है, बाई इट्स लिटरेसी। द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री इज असेस्ड बाई इट्स लिटरेसी, मुल्क की जो शरह ख़वानदगी है उसका अंदाज़ा उसकी लिटरेसी से, शरह ख़वानदगी से किया जाता है। जो मुल्क तरक्की करना चाहते हैं, तो जो मुल्क, दोज कंट्रीज़ भी लिख सकते हैं, द कंट्रीज़ भी लिख सकते हैं आप अकेला ही, ठीक है, उन्हें चाहिए कि शरह ख़वानदगी में इजाफा करे। तो इजाफा करना क्या होता है, इंक्रीज़ करना, इन्हेंस करना, तो ये इंक्रीज़ करना, बाकी तो इसमें कोई मुश्किल वर्ड है नहीं। तो जो मुल्क तरक्की करना चाहते हैं, तो द कंट्रीज़ दैट वांट्स टू प्रोग्रेस, दैट वांट्स टू मेक प्रोग्रेस, द कंट्रीज़ that want to make progress, जो मुल्क तरक्की करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि शरह ख़वानदगी में इजाफा करें। दे शुड, या अकेला शुड भी लिख देंगे फिर भी काफ़ी हो जाएगा। दे शुड इन्हेंस लिख दें या इंक्रीज लिख लें, इंक्रीज देयर लिटरेसी रेट। तो ये जनाब उनको अपना लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ाना चाहिए, इन्हेंस करना चाहिए। तो इसको हम एक दफ़ा दोहरा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। तो ख़वानदगी के मानी है तालीम हासिल करना, लिटरेसी मीन्स गेटिंग एजुकेशन या टू गेट एजुकेशन, आप लिख सकते हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर ख़वानदगी की ज़रूरत होती है। तो लिटरेसी इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। उसके बाद जिस मुल्क में ख़वानदगी की शरह ज़्यादा होगी वहाँ तरक्की भी ज़्यादा होगी। द मोर लिटरेसी द कंट्री हैज़, द मोर प्रोग्रेस विल बी देयर, द मोर प्रोग्रेस इज़ देयर। ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, द मोर प्रोग्रेस इट मेक्स भी लिख सकते हैं। तो तीनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है, ट्रांसलेशन आपकी दुरुस्त होगी। उसके बाद है जहाँ ख़वानदगी की शरह कम होगी वहाँ पसमानदगी होगी। वेयर देयर इज़ लेस लिटरेसी देयर विल बी बैकवर्डनेस देयर, तो वहाँ पे पसमानदगी होगी। इसलिए हर मुल्क की फलाह बहबूद का अंदाज़ा शरह ख़वानदगी से किया जाता है। देयरफॉर या दैट्स वाई वेलफेयर ऑफ द कंट्री इज़ असेस्ड, ठीक है। वेलफेयर ऑफ एवरी कंट्री हम लिख सकते हैं, हर मुल्क की। तो वेलफेयर ऑफ एवरी कंट्री इज़ असेस्ड बाई इट्स लिटरेसी रेट, इसकी शरह ख़वानदगी आ जाएगा। तो लिटरेसी के साथ हम रेट भी साथ लिख देंगे। तो इसकी लिटरेसी रेट से उसकी शरह ख़वानदगी का अंदाज़ा किया जाता है। तो उसके बाद देखिए, जो मुल्क तरक्की करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि शरह ख़वानदगी में इजाफा करें। द कंट्रीज़ दैट वांट टू मेक प्रोग्रेस
दे शुड इंक्रीज देयर लिटरेसी, दे को मिटा भी देंगे तब भी आपकी ट्रांसलेशन ठीक होगी। शुड इंक्रीज देयर लिटरेसी रेट, आपकी ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेशन जो है वो मुश्किल को आसान कर सकते हैं और जैसा मर्जी पैराग्राफ आ जाए हम उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसका दूसरा हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिल वक्त हम आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।